वद्दुहा कबल इसके कि मैं इस मुकाबले के बानी कारी मोहम्मद शहजाद साहिब उनको तिलावत के लिए दावत दूँ। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी जो खिदमात 2005 से चलती आ रही हैं उनकी एक आध झलकी आप अहबाब के सामने रखूँ। मुझे याद है मैं कारी साहब के पास इनके घर में दरवाज़े के साथ एक कमरा था जिसे बैठक कहते हैं हम लोग। वहाँ कारी साहिब कुरान का जज्बा और जुनून लेकर मोहल्ले के तलबा को कुरान मजीद सिखाया करते थे, नूरानी कायदा पढ़ाया करते थे। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि मुझ जैसे कई एक इस गांव के तालिब इल्म कारी साहिब की उस मजलिस में बैठने वाले जो नूरानी कायदा पढ़ते थे वो तहफ़ीज़ हिफ़्ज़ करने के लिए वो दीनी मदारस में गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तलबा में से फिर वो तलबा तजवीद पढ़ने के लिए गए, फिर वो तलबा क़िराअत पढ़ने के लिए गए। ये कारी साहब का मैं समझता हूँ कि दिल से खुलूस है जो अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कबूल होगा और इस दुनिया में और आखिरत में कारी साहब के लिए ये ज़रिया नजात होगा। और इसके बाद इनके तालिब इल्म क़िराअत पढ़ने के बाद कुछ ऐसे तालिब इल्म भी हैं जो खिताबत के मैदान में आए। एक ऐसा बंदा जो खुद खिताबत नहीं करता, एक ऐसा बंदा जो आम तौर पर खुद एक कारी वाली ज़िंदगी जिसे कहा जाता है, एक इमाम मस्जिद वाली ज़िंदगी जिसे कहा जाता है, वो ऐसी ज़िंदगी बतौर इमाम कहीं नहीं गुजार रहा, लेकिन कुरान के साथ इस तरह जुड़ गया है कि आज आप ये मेला लगा देख सकते हैं। ये कारी साहब की मेहनतें और कोशिशें हैं और उन अहबाब का शुक्रिया है जिन अहबाब ने कारी साहब का साथ दिया। मेरी दुआ है कारी साहब समेत और जिन अहबाब ने इस मुकाबले को कामयाब करने के लिए जितना भी हिस्सा डाला है अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तिलावत कुरान मजीद पेश करते हैं कारी मोहम्मद शहजाद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुसलमान नहीं आप? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर तरतील के साथ अदा करो। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम आकाए नामदार आपके और मेरे पीर मुर्शिद जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के। अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर साल की तरह इस साल भी मुकाबला हुस्न क़िरात को कामयाब और कामरान फरमाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुकाबले को क़यामत की दीवारों तक आबाद फरमाए, और इस मुकाबले के साथ जो लोग मुंसलिक हैं अल्लाह ताला उनके काम आसान फरमाए, उनके दीन और दुनिया बेहतर फरमाए। हज़रात मोहतरम, मेरा ये प्रोग्राम मुकाबला हुस्न क़िरात कराने का मकसद ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए है, और मेरा दूसरा सिर्फ़ मकसद आप लोगों के दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा करने हैं, ताकि आप लोग कुरान सुने और आपके दिलों में मोहब्बत पैदा हो कुरान के लिए, और आप लोग अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बाअमल क़ारी कुरान बनाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और तीसरा मेरा मकसद ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे मुल्क में जो फ़िरका वारिद की जो जंग लगी हुई है, इस जंग को ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह मैं ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। बच्चों से, तालिब इल्मों से मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो तालिब इल्म यहाँ पे स्टेज पे आकर बैठकर तिलावत कर रहा है, हर तालिब इल्म ने बहुत अच्छी तिलावत की है। यकीन जाने मैं बज़ाते ख़ुद हाफ़िज़ कुरान बहसीयत मुअल्लम मैं नहीं जज कर सका कि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वो किस मसले से उसका ताल्लुक़ है। यकीन जाने मैं नहीं जज कर सका। जैसे सारे यहाँ पे मसलक बैठे हैं इकट्ठे होकर, सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं, तो क्या हम इकट्ठे हो नहीं सकते? हम अपना तारुफ़ जो है वो मुसलमान करवाएं, ना कि किसी मसलक की बिना पर करवाएं। हम अपना तारुफ़ जो है वो मुसलमान करवाएं। जब हम मुसलमान तारुफ़ करवाएंगे अपना, तो इंशाअल्लाह मुसलमान हम आपस में भाई भाई बन जाएंगे। हमारे नबी का फरमान है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो जब हम भाई भाई बन जाएंगे, हम इकट्ठे हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ताकत हमें हरा नहीं सकती। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, मुसलमान भाई भाई बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया जो है वो लरज़ जाएगी, वो डर जाएगी कि मुसलमान अब इकट्ठे हो गए हैं। वो हमारी तरफ मैली आँख करके भी नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर उनकी ज़रूरत हो भी जाए, अभिनंदन की तरह, आपको अभिनंदन का पता ही है, अगर उनकी ज़रूरत हो भी जाए अभिनंदन की तरह कि वो मैली आँख करके हमारी तरफ देखें, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें पाक फ़ौज दी है, और अल्लाह ताला के साथ का शुक्र है कि हम पाक फ़ौज के साथ मिलकर उनकी आँखें भी नोच लेंगे इंशाअल्लाह। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी रियल ज़िंदगी में भी जाएँ, तो इंशाअल्लाह अपना तारुफ़ जो है वो मुसलमान ही करवाएँ। उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने छोटे बच्चों से शुरू किया था, छोटे छोटे बच्चों से जो नाज़रा पढ़ते थे। तो इंशाअल्लाह ये 9 साल हो गए हैं। तो ये प्रोग्राम माशाअल्लाह पाकिस्तान सतह पे जा रहा है, तो इंशाअल्लाह इसको मैं आलमी सतह पर लेके जाऊँगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, और आप लोगों के ताआवुन के साथ इस मुकाबला को इंशाअल्लाह हम आलमी सतह तक लेके जाएंगे, क्योंकि इस मुकाबला में हर मसालक जो है वो शिरकत करता है। आप तकरीरी मुकाबला कर लेंगे, उसमें नहीं आएंगे लोग, बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में तमाम मसाइल जो हैं वो शिरकत करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इसको आलमी सतह पर लेके जाएंगे। तो ये प्रोग्राम हर साल की तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा है।
बहुत ही अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। लेकिन इस साल मुझे 2 गम हैं। एक तो मेरे बाबा का गम है मुझे, और दूसरा कारी नबीदुल हसन लखवी साहब। ये दोनों शख्सियत ऐसी थी कि जो मुझे मुफीद मशवरे दिया करती थी, और मैं प्रोग्राम डेट से, जो डेट होती थी प्रोग्राम की, उससे 10 या 15 दिन पहले मैनेज कर लेता था। लेकिन इस साल ये दोनों शख्सियात मेरे पास मौजूद नहीं हैं। इस स्टेज की जीनत हुआ करती थी, लेकिन ये दोनों शख्सियात अब मौजूद नहीं हैं। तो ये प्रोग्राम को मुझे तकरीबन तरतीब देते हुए 2 महीने हो गए हैं। तो अभी भी कुछ कमियां कोताहियां रह गई हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम के, और जिन लोगों के वालिद मोहतरम वालिदैन दुनिया में नहीं हैं, सब की कब्रों को जन्नत का बगीचा बनाए। तो अपने वालिद के लिए मैं एक शेर अदा करना चाहता हूँ। खाक में ढूंढते हैं लोग सोना, खाक में ढूंढते हैं लोग सोना, हमने सोना सुपुर्दे खाक किया है। खाक में ढूंढते हैं लोग सोना, हमने सोना सुपुर्दे खाक किया है। तो अपने उस्ताद मोहतरम के लिए एक शेर है। सबक पढ़कर पढ़ाना तो सभी जानते हैं, सबक पढ़कर पढ़ाना तो सभी जानते हैं, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद कहलाते हैं। तो मैं प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं असातिज़ा कराम का शुक्रिया गुज़ार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी मजलिस में आए, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस कारी अब्दुल रज़ाक़ सानी साहब, उस्तादों के उस्ताद कारी यहया रसूल नगरी साहब, उनके शागिर्द ख़ास, और पाकिस्तान की माया नाज शख्सियात कारी अब्दुल सलाम अजीज़ी साहब, उनके उस्ताद, और कारी अब्दुल बासित अमन शावी साहब, उनके उस्ताद। मैं अपने लिए बहुत ही फजीलत की बात समझता हूँ कि ये उस्तादों के उस्ताद हमारी मजलिस में तशरीफ़ लेके आए। मैं इनको अपनी तरफ से, अपनी इंतज़ामिया की तरफ से, अपने गाँव की तरफ से अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनका आना और हमारे लिए बरकत का ज़रिया बनाए। उसके बाद मैं तमाम तालिब इल्मों का बेहद मशकूर हूँ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में से आए, सवाद से, कराची से आए। मैं सबको दिल की था गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और उसके बाद जो ख़ुसूसन बिलख़ुसूस दुआओं के हक़दार हैं, वो ख़ुसूसन बिलख़ुसूस दुआओं के हक़दार हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जिन लोगों ने भी इस महफ़िल में मेरे साथ माली ताउन फरमाया है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, हाथ उठा के दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक क़यामत तक उनके आने वाली जो नस्लें हैं कभी किसी के मोहताज ना हों, क़यामत तक उनके जो आने वाली नस्लें हैं कभी किसी के मोहताज ना हों, और अल्लाह ताला उनके हर काम में आसानियाँ फरमाए। तो उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं, लिहाजा मैं इनकी मौजूदगी में एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कुरान मजीद का थोड़ा सा सबक सुनाऊँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही मानों में सुनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिक सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है। इतना आसान नहीं क़ारी क़ुरआन होना। मेरी यही है आरज़ू इस जहां में या रब, मेरी यही है आरज़ू इस जहां में या रब के तालीम क़ुरआन आम हो जाए। यही है आरज़ू इस जहां में तालीम क़ुरआन आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बारकल्लाह।